क्या आपको कभी सिर्फ तभी याद किया जाता है जब किसी को आपकी जरूरत हो? कभी आपको ऐसा फील हुआ? नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल दिल से दिल तक विद एएम में स्वागत है। क्या कभी आपको लगा ऐसा कि लोग आपको सिर्फ तभी फोन करते हैं, तभी एक आवाज मारते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए हो? वो जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो ऐसे भूल जाते हैं जैसे आपका कोई अस्तित्व ही ना हो। जी हाँ, यहाँ हम बात करेंगे एक उस व्यक्ति की, अमन की, जो कि एक सच्ची कहानी भी है। उस व्यक्ति की जो इंसान हर किसी के लिए हर टाइम उनकी मदद के लिए खड़ा रहता था। वो एक छोटे से परिवार में रहता था। घर में कभी किसी को किसी भी पैसे की जरूरत हो, घर में कोई और छोटा मोटा काम हो या फिर किसी तरीके की छोटी या बड़ी परेशानी, वो हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहता था। और इसके अलावा कभी अगर उसके ऑफिस में भी किसी का कोई काम अटक जाए तो वो तुरंत उसका हल निकालता था और हमेशा कहता था, हाँ मैं यही हूँ, आप चिंता मत करो। क्योंकि उसे लगता था रिश्ते निभाने से रिश्ते और मजबूत होते हैं। परंतु धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जैसे ही काम पूरा होता है लोग तो बात ही नहीं करते। वह व्यक्ति जो काम होने पर उसे रोज फोन करता था, रोज हालचाल भी पूछ लेता था, परंतु काम होने के बाद कई कई दिनों तक उसके एक फोन की घंटी तक नहीं बजती थी। और कभी कोई ये नहीं पूछता था कि भाई तुझे किसी चीज की जरूरत है। और एक दिन ऐसा दिन आया जब उसको बहुत तेज बुखार हो गया। उसकी तबीयत बहुत खराब थी और घर में भी कोई और नहीं था पारिवारिक जन। तो उसे लगा कि जिन्हें रोज ही मेरी जरूरत होती है, हो सकता है उनमें से कोई वैसे ही हालचाल पूछने के लिए मुझे फोन कर ले। कोई पूछ ले, तुम कैसे हो, तुम्हें किसी की चीज की नीड है? लेकिन पूरा दिन बीत गया, कोई फोन, कोई आवाज उसके कानों तक नहीं पड़ी। फिर उसे लगने लगा कि हमेशा मैं ही क्यों सबकी जरूरत हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ या फिर सबकी एक जरूरत ही हूँ? हर दिन जो इंसान दूसरों के लिए खड़ा रहता है, कभी कभी उसे भी जरूरत होती है कि कोई उससे भी पूछ ले कि तुम कैसे हो। परंतु एक दिन उसने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया कि आज मैं अपने लिए भी सोचूंगा। और अचानक उसके एक मित्र का फोन आया और बोला, यार एक काम था। परंतु अमन ने बड़ी दृढ़ता से उसको कहा, भाई माफ करना, आज इस बार नहीं। और हुआ क्या, उसका मित्र कहने लगा, तू तो बड़ा बदल गया। परंतु अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खुद को भी तो थोड़ी अहमियत देनी है। हाँ, अब मैं खुद को थोड़ी अहमियत दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर हमें क्या सीख मिलती है कि किसी की मदद करना बुरी बात नहीं, दूसरों की मदद करना हमेशा ही एक अच्छी बात होती है। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें कि खुद को भुलाकर, खुद की अहमियत को खोकर किसी की मदद करने में कोई फायदा नहीं। क्योंकि जहाँ रिश्ते सच्चे होते हैं वहाँ कभी कभी हम बिना वजह भी पूछ लेते हैं, बिना काम के भी पूछ लेते हैं कि आप कैसे हो, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तो फिर जो सिर्फ जरूरत में याद करे वे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी उपलब्धता की कदर करते हैं। सच्चे रिश्ते वहां होते हैं जहां आपकी मौजूदगी की कदर हो, सिर्फ आपकी जरूरत की नहीं। तो अपनी पहचान को पहचानिए, अपनी अहमियत को समझिए। आपका दिल भी उतना ही कीमती है जितना आपका साथ। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी यह छोटी सी पेशकश अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह से नई नई कहानियां सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए दिल से दिल तक विद एएम में।
धन्यवाद।